चलो शुरू करें। अब हमारे पास अगर तुम लोग देखो तो ये एक दीवार है, इस दीवार पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लगाई है, इसके साथ हम लोगों ने ये दो बॉडीज लगाई है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास फोर्स है F, ठीक। चलो आ जाओ, यहाँ पे ये दो बॉडी का मास हम लोग लेते 2 किलो 2 किलो, ठीक है। यहाँ का एक्चुअल फ्रिक्शन हम लोग मानेंगे F1 F2 और यहाँ पे टेंशन हम लोग मानेंगे T1 और यहाँ पे T2। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान देना इधर। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू एक ही ले लेते हैं हम लोग सबके लिए 0.5, ठीक है। तो म्यू एस बोलो या म्यू के बोलो, हालांकि म्यू के कभी आएगा नहीं क्योंकि मोशन तो होने नहीं वाली। अब समझा सिंपल क्यों है, तो यहाँ पे मोशन होने नहीं वाली है, तो यहाँ पे सबका सब स्टेशनरी है। अब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है F, तो मैं तुम्हें F की वैल्यू कुछ दूंगा। तो F की वैल्यू, ये वैल्यूज ऑफ F है, इसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, कंसेप्ट को बनाए रखे हैं, कंसेप्ट को क्लियर रखे हैं। तो हमारे पास है F1, हमारे पास F2, T1 टेंशन एंड T2 टेंशन, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो F की वैल्यूज में देता हूँ 7 न्यूटन ले लेना पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू ले लेना 10 न्यूटन, तीसरी वैल्यू ले लेना 15 न्यूटन और बाद में वैल्यू ले लेना 40 न्यूटन, ठीक है। चलो स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो कोशिश करने का, ठीक हो गया। चलो अब सॉल्व करेंगे पहली केस, फर्स्ट केस, ठीक है। हमारा पहले टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें। सो लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.5, एन की वैल्यू 20। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया भाई साहब। तो ये 10 न्यूटन का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये 10 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक पे सेम है क्योंकि दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन, यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन, ठीक है। तो चलो पहली केस हम लोग सॉल्व करें, लेट अस विजुअलाइज। तो यहाँ पे ध्यान दें, इधर ये ऐसे और इधर ऐसे, हम लोगों ने कितना अप्लाई किया यहाँ पे 7 न्यूटन अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 10। तो क्या ये 10 इस 7 को बैलेंस कर सकता है क्या, हाँ। तो यहाँ पे 7 पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो 7 अगर बैलेंस हुआ तो यहाँ पे टेंशन 0, यहाँ पे टेंशन 0, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 और यहाँ पे फ्रिक्शन 0, तो यहाँ पे भी टेंशन 0, क्योंकि हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया 7, उसको तो पहले ही ब्लॉक के फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 7, ये 0 और ये 0। क्लियर। नेक्स्ट केस को विजुअलाइज करें। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, मैं ये इरेज करता हूं। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, देखो इधर ऐसे, यहां पे ब्लॉक, यहां पे ब्लॉक और यहां पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन। तो इस सरफेस के बारे में सोचें, क्या ये सरफेस इस 10 न्यूटन को बैलेंस कर सकता है क्या। सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 10 है, तो बेस्ट यहाँ पे 10, तो क्या 10 का 10 ये दोनों बैलेंस हो गए यहाँ पे, हाँ। तो ये ब्लॉक जस्ट मूव कंडीशन में आया, और अगर जस्ट मूव कंडीशन में आया तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया। यहाँ पे टेंशन 0 आया, तो इधर कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स 0, तो यहाँ पे टेंशन 0। तो इस केस में भी तुम लोग बोल सकते हो सेकेंड केस में, तो दिस इज द सेकेंड केस। सेकेंड केस कंसिडर करना, ये 10 न्यूटन का यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। क्लियर। मस्त केस तो ये है 15 न्यूटन वाली, ठीक है। तो मैं उसको इरेज कर देता हूं। अब ध्यान दे, इस केस को अच्छे से समझें। क्या है यहाँ पे, सर इधर पहला ब्लॉक, इधर दूसरा ब्लॉक, और इधर हम लोगों ने फोर्स कितना अप्लाई किया 15। तो अब सोचो, क्या ये सरफेस उस 15 को बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं। तो यहां पे जितना मैक्सिमम आ सकता है उतना मैक्सिमम 10 आएगा। ये तो मूव होगा नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी ही नहीं, तो ये मूव हो नहीं सकता। तो यहां पे मैक्सिमम कितना है 10, तो 10 आ गया। लेकिन 15
का 10 यहां पे मिला तो 5 बैलेंस होना बाकी रह गया ना, बॉडी तो मूव नहीं कर रही है, तो वो 5 कौन प्रोवाइड करेगा, यहां पे टेंशन, तो इधर भी कितना आएगा 5। करेक्ट एवरीवन। तो इस 15 को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स था 10 और यहां पे टेंशन आ गया 5, तो इधर टेंशन 5 आने की वजह से इधर टेंशन 5 आया। तो इस ब्लॉक के बारे में सोचो, अभी इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, इसके ऊपर 5 न्यूटन आगे एक्ट हो रहा है। तो अब सोचो क्या यहां पे ये सरफेस, हाँ सोचो अभी, क्या यहां पे ये सरफेस 5 न्यूटन को बैलेंस कर सकता है क्या, हाँ, क्योंकि यहां पे 10 मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो यहां पे 5 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो इस अप्लाइड टेंशन के फोर्स को यहां के फ्रिक्शन ने कैंसिल कर दिया, तो इधर ऑटोमेटिकली टेंशन कितना आ जाएगा 0। तो वैल्यूज प्रॉपरली देख लेना, 15 के लिए पहले सरफेस पे फ्रिक्शन 10, पहले जगह पे टेंशन 5 और दूसरे जगह पे टेंशन 0। क्लियर। चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ केस। इंपॉर्टेंट केस है ये भी, अब ध्यान देना। मैं इरेज करता हूं ये, अब यही ब्लॉक है इधर, और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने 40 न्यूटन अप्लाई किया। अब इस 40 न्यूटन को ये नीचे वाला सरफेस बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं सर। तो भाई साहब यहां पे कितना आएगा 10 न्यूटन, यहां पे नीचे कितना आएगा 10 न्यूटन, तो बचा हुआ कौन देगा, टेंशन। तो टेंशन कितना आएगा 30, तो 10 और 30 ने 40 को बैलेंस किया, तो यहां पे कितना आ गया 30 आ गया। अब इस अप्लाइड 30 को नीचे वाला फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं, तो यहां पे कितना आएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा 10 न्यूटन। अब 30 में से 10 यहां पे बैलेंस हो रहा है, तो बचा हुआ कौन आ जाएगा, टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 20। तो नॉर्मली बच्चे ऐसा समझते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूले अगर हमें पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, नहीं, तुम लोगों ने लॉजिक देखा, हर एक क्वेश्चन की केस के लिए लॉजिक बदलते जाता है। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट होगा और रिमेनिंग टेंशन की तरफ जाएगा। तो यहां पे वैल्यूज लिखें, पहला फ्रिक्शन 10, दूसरा फ्रिक्शन 10, और यहां पे टेंशन तुम लोग देखो, फर्स्ट केस में 30, सेकंड केस में 20। क्लियर एवरीवन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पे एक सरफेस लेंगे, ठीक है, सेम प्रॉब्लम, पिछला वाला प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सेम ही है। अब यहां पे ये 2 किलो, इधर ये 2 किलो, ठीक है ना, इधर यहां पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है F, और यहां पे भी म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू मैं तुमको दे रहा हूं 0.5, और पूरे सरफेस के लिए वो कांस्टेंट। मैं फोर्सेस की कुछ वैल्यूज दूंगा, तुम्हें कैलकुलेट करनी है। इस प्रॉब्लम में बेस्ट चीज क्या है कि हम लोगों ने यहां पे जो दीवार थी उस दीवार को निकाल दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां पे फोर्स, ठीक है, यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे फ्रिक्शन 2, यहां पे फ्रिक्शन 1 और यहां पे टेंशन T। और अगर एक्सेलरेशन हुआ तो बाद में हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे F1 बताना है, F2 बताना है, टेंशन बताना है। फोर्सेस की वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो यहां पे 7, यहां पे 10, यहां पे 15 और यहां पे 40। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और इस चारों केसेस के लिए फ्रिक्शन की और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो तो सॉल्व करें। आइए पहला केस देखेंगे हम लोग 7। तो कभी भी फ्रिक्शन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमें पता ही है, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास दोनों ब्लॉक पे आएगी 20। मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, भाई साहब एन की वैल्यू 20 है, तो अपने पास आएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन कौन सा फ्रिक्शन आया, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। चलो तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट केस विजुअलाइज करते हैं, आ जाओ। तो यहां पे ये पहला ब्लॉक और यहां पे इधर ऐसे, ये इधर, यहां पे फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट की है 7। क्या ये सरफेस इस 7 को बैलेंस कर सकता है? हाँ, तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 7।
तो ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है फोर्स को, तो यहाँ पे टेंशन कितना 0, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना 0, तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो चलो टेबल में वैल्यू रखेंगे, F1 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 0, टेंशन की वैल्यू 0। क्लियर? लेट अस गो फॉर द सेकेंड केस। मैं वो इरेज कर देता हूं। अब हम लोगों ने सेम सेटिंग ली है, अब हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू चेंज करी है। तो फोर्स की वैल्यू मैंने कितनी ली है अभी 10। तो यही पूछना है अभी, क्या ये सरफेस इस 10 को बैलेंस कर सकता है क्या? हाँ, तो यहां पे आ जाएगा ये 10, तो ये जस्ट मूव कंडीशन में आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। यहां पे टेंशन 0, क्योंकि इस 10 को बैलेंस करने के लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, पूरा फ्रिक्शन ने ही बैलेंस कर दिया। तो यहां पे सेकेंड फ्रिक्शन भी आ जाएगा 0। तो चलो यहां पे हम लोग देखेंगे, तो यहां पे फर्स्ट फ्रिक्शन आएगा 10, सेकेंड 0, टेंशन 0। लेट अस गो फॉर दिस थर्ड केस। मैं वो इरेज कर देता हूं। थर्ड केस में क्या होगा, देखो यहां पे ध्यान दो, इधर आ जाओ सब लोग। देखो ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकेंड ब्लॉक, यहां पे ऐसी वैल्यू 15 न्यूटन। ठीक है, चलिए आइए अभी क्या होगा सर, 15 हम लोगों ने अप्लाई किया। अगर इस सरफेस के बारे में बात करें तो ये सरफेस 15 को बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है ना, तो यहां पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 15 और यहां पे 10, तो इस 15 को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा 5 लगेगा, तो ये टेंशन यहां पे 5 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 5। तो ये 5 टेंशन जब आएगा, तो ये 5 टेंशन, यहां पे फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम 10 है, तो क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस 5 टेंशन को बैलेंस कर सकता है क्या? हाँ, तो इसलिए यहां पे सेकेंड फ्रिक्शन जो F2 आएगा वो आएगा 5 न्यूटन। तो इसका मतलब इस 15 को दोनों फ्रिक्शन ने मिलके बैलेंस किया है। तो यहां का 10 और यहां का 15, 10 और 5 15, इन दोनों ने इस 15 को बैलेंस किया है, और यहां पे इन दोनों के बीच में टेंशन आ गया 5। तो यहां पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, पहला वाला फ्रिक्शन कितना आ गया 10, दूसरा वाला फ्रिक्शन आ गया 5, और टेंशन यहां पे आ गया 5। ये लास्ट की केस थोड़ी सी अलग है, इसके लिए मैं तुम्हारा लॉजिक और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। ये लास्ट की केस थोड़ी अलग है, और इस केस के लिए मैं तुम्हारा लॉजिक थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। देखो यहां पे ध्यान दो, इसको मैं इरेज करता हूं। अब आ जाओ, लॉजिक क्या बताता है, सुनो सुनो पहले सब लोग देखो। यहां पे लॉजिक क्या बताता है कि हमारे पास ये 2 ब्लॉक है ना, जब ये सिस्टम मोशन करना चाहेगी, मतलब ये पूरी सिस्टम आगे जाना चाहती, तो जब ये सिस्टम पूरी आगे जाना चाहेगी तो ये दोनों फ्रिक्शन, दोनों सरफेस के फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को अपोज करेंगे, है कि नहीं? और यहां पे इधर फ्रिक्शन और इधर फ्रिक्शन, ये दोनों के दोनों फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अगर अप्लाइड फोर्स दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिला के ज्यादा है, यहां पे कितना है 10, यहां पे कितना है 10, है कि नहीं? तो दोनों सरफेस पे 10-10 फ्रिक्शन है। इन दोनों की टोटल वैल्यू से भी ज्यादा हमारे पास 40 न्यूटन का फोर्स है। तो ये जो फोर्स है ये दोनों फ्रिक्शन को हराने की क्षमता रखता है। तो हम लोग जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये गारंटी देख लो, इस पूरे सिस्टम में अपोज करेगी कितनी ताकत है 20 की, लेकिन हम लोगों ने यहां पे फोर्स अप्लाई किया है 40, तो 100% ये पूरा का पूरा सिस्टम चलने वाला है, 100% सिस्टम चलने वाला है। और इसका एक्सेलरेशन आगे होगा ये A, और यहां पे ये जो 10 है, यहां पे भी ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही ले रहा हूं, और यहां पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन ले रहा हूं। अब इधर वैल्यू लेते वक्त हम लोगों ने म्यू की एक ही वैल्यू ली है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैटिक और काइनेटिक सेम है। अगर अलग होते तो यहां पे काइनेटिक हमें सेपरेट निकालना पड़ता। तो अब कॉमन सिस्टम का एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
सिस्टम का टोटल मास देखो, यहां पे 2 किलो, यहां पे 2 किलो, तो हम लोग F नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम पे कितना है, आगे 40, पीछे पहला वाला फ्रिक्शन और दूसरा वाला फ्रिक्शन दोनों मिला के 20, तो सिस्टम पे 20 का नेट फोर्स है। नेट फोर्स को हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास सिस्टम का 4, एक्सेलरेशन A। तो यहां से तुम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये गारंटीड है कि सिस्टम तो आगे चलेगी और सिस्टम 5 के एक्सेलरेशन से आगे चलेगी। अब टेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो टेंशन के लिए मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे ध्यान देना। यहां पे हमारे पास ये सरफेस है इधर और यहां पे ये प्रेजेंट है इधर, ठीक है। मान लो कि यहां पे टेंशन है T, इधर फोर्स है मेरे पास 40, ये आगे मूव कर रहा है 5 के एक्सेलरेशन से, इधर फ्रिक्शन है पीछे जो है 10, इसका मास है 2 किलो, करेक्ट। अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स 40 आगे के डायरेक्शन में, तो जीत कौन रहा है, 40 न्यूटन जीत रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, इस 40 न्यूटन ने, देखो कैलकुलेशन देखो, 40 न्यूटन ने टेंशन और फ्रिक्शन दोनों को हराया, माइनस टेंशन माइनस 10 न्यूटन फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे मास 2 किलो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 10, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू टेंशन की निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये 10 20, तो ये इधर आ जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 न्यूटन। तो तुम लोग अभी वैल्यू फिलअप कर सकते हो, पहले का फ्रिक्शन 10, दूसरे का फ्रिक्शन 10 और दोनों में टेंशन 20 न्यूटन। क्लियर एवरीवन? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं ये थोड़ा सा और कंसेप्चुअल है, देखो अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया बन जाती है। यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास ये वही 2 ब्लॉक है, यही सरफेस की वैल्यू मैं म्यू दे देता हूँ। यहाँ पे म्यू का वैल्यू मेरे पास आ गया 0.5। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है इधर और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है इधर, 2 किलो का ब्लॉक है दोनों, 2-2 किलो के, और हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और इधर फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना। मान लो कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन और यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 7 न्यूटन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन देखो, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। चलो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक ब्लॉक पे कैलकुलेट करेंगे, म्यू इंटू एन। मैंने यहाँ पे ये म्यू दिया है, इसका मतलब काइनेटिक और स्टैटिक दोनों सेम है। म्यू 0.5, एन की वैल्यू 20, तो कितना आ गया 10, बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 से ज़्यादा कभी होगा नहीं। क्लियर? चलिए आइए तो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई हुआ, इस सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है सर 10 है, तो क्या ये 10 इस 5 को बैलेंस कर सकता है, हाँ सर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ गया भाई साहब, 5 आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, इधर देखो इस सरफेस को, क्या ये सरफेस इस 7 को बैलेंस कर सकता है, हाँ सर। तो यहाँ पे कितना आ गया 7 न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया 5, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया 7। इसका तुम लोग थोड़ा सा पूरा सिस्टम के लिए भी अप्रोच कर सकते हो। सर पूरा सिस्टम के लिए इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। अगर इस पूरी चीज को एक सिस्टम मानी जाए, एक पूरी सिस्टम है, तो ये सिस्टम का एक पूरा ब्लॉक ही बनेगा ना, ये है ना, ऐसा बड़ा सा ब्लॉक बन जाएगा, ये 4 किलो का बड़ा ब्लॉक बनेगा, है ना। मान लो कि टेंशन वेंशन नहीं है, एक ही ब्लॉक होता, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है सर, इधर 7 है इधर 5 है, तो नेट फोर्स कितना है बेटा, 2 न्यूटन का नेट फोर्स है कि नहीं। तो इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन का नेट फोर्स है। अच्छा अब आगे, सर इधर 5 है और इधर 7 है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, पीछे 2 न्यूटन, करेक्ट एवरीवन। तो पूरा सिस्टम भी देखो तो पूरा सिस्टम भी बैलेंस हो रहा है, और इंडिविजुअल बॉडीज भी देखो तो इंडिविजुअल बॉडीज भी बैलेंस हो रहा है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेंशन है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इस 5 को इस 5 ने बैलेंस किया, इधर टेंशन नहीं आया, इधर भी टेंशन नहीं आया, जिसका मतलब टेंशन यहाँ पे 0।
क्लियर एवरीवन? चलो इसी प्रॉब्लम की अब नेक्स्ट केस देखेंगे। अब सेम सिचुएशन हम लोग करने वाले हैं, सेम ब्लॉक, यहाँ पे सेम सब कुछ, यहाँ पे ये एक बॉक्स आ गया, चलो ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे 2 किलो, यहाँ पे 2 किलो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स लिया है 12 न्यूटन, है ना, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स लिया है 15 न्यूटन। वही हमारे पास म्यू की वैल्यू 0.5, मैं फ्रिक्शन वही कैलकुलेट करूँगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे पास म्यू इंटू एन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10 न्यूटन। तो चलो स्क्रीन को पॉज करो और सभी जगह पे फ्रिक्शन निकालो। चलो तो सॉल्व करूं, चलो आ जाओ। यहां पे 12 है ना, यहां पे 12 है, तो ये सरफेस क्या इस 12 को बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं। ये सोचने से पहले यहां पे ये देखना, यहां पे 10 है ना, और इधर 10 है कि नहीं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को ध्यान में रखना हमेशा, बराबर। तो चलो आ जाओ। तो यहां पे अपने पास 12 है, तो ये सरफेस मैक्सिमम वैल्यू 10 आने वाली है, तो 12 को बैलेंस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये 10, तो 10 में से 2 बचा, तो यहाँ पे 2 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। एवरीबडी क्लियर? तो यहाँ पे 10 फ्रिक्शन, यहाँ पे 2 न्यूटन, तो 10 और 2 12, इसको बैलेंस कर दिया। एवरीबडी क्लियर? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे 2 न्यूटन, तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन, तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन, यहाँ पे 10 का फ्रिक्शन है, इधर 15 है, तो 15 से यहाँ पे मैक्सिमम 10 का जा सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे इस डायरेक्शन में आ गया 12 और इस डायरेक्शन में आ गया 15, इसका मतलब ये ब्लॉक चलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि ये दोनों तो कनेक्टेड बॉडीज हैं। अगर ये ब्लॉक चल रहा है तो इसका मतलब ये भी ब्लॉक चलने वाला है। पूरा सिस्टम अगर तुम लोग समझोगे तो पूरे सिस्टम के बारे में भी देखो। यहां पे हमारे पास ब्लॉक है ना, डन एवरीवन? तो यहां पे पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना है? इधर 12, इधर 15, इसका मतलब यहां पे 3 ही न्यूटन फोर्स है। दिख रहा है 12 और 15, लेकिन सिस्टम पे फोर्स 3 न्यूटन है। लेकिन यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है सिस्टम का? 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है। तो क्या 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन 3 को बैलेंस नहीं करेगा क्या? इसका मतलब ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ये पूरा तरीके से गलत है। तो इसके लिए अब लॉजिक चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, तुमको कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसको मैं अलग तरीके से सॉल्व करता हूं, दैट इज द करेक्ट वे। देखो यहां पे चेक करो, तो ये मैं यहां पे बना देता, यहां पे जगह है ना, हाँ। तो इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, कंसेप्चुअली इसको तुम लोग आगे देख सकते। देखो मैं यहां से कैसे सॉल्व करता हूं। तो इधर देखो, यहां पे ये ब्लॉक है, यहां पे 15, इधर ये स्ट्रिंग, यहां पे ये, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, यहां पे ये 12 आ गया इधर। अब लार्जर फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि लार्जर फोर्स जिधर है उधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा। मैंने बोला टेंडेंसी ऑफ मोशन, मैंने ये नहीं बोला कि मोशन होगी। मोशन तो होने ही नहीं वाली, क्योंकि सिस्टम पे फोर्स टोटल मिला के 3 न्यूटन है, पूरा सरफेस 20 न्यूटन अपोज कर सकता है। तो इसका मतलब 3 न्यूटन के लिए ये सिस्टम चलने नहीं वाली। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन लेकिन किधर होगी? लार्जर फोर्स की साइड। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा लार्जर फोर्स को पहले देखें। तो लार्जर फोर्स यहां पे कितना है? 15। तो देखो 15 को ये सरफेस बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं। तो यहां पे मैक्सिमम कितना आएगा? 10 अपोजिट। तो 10 में से 5 बच गया, तो यहां पे 5 आएगा, तो 15, यहां पे 10 और यहां पे 5, इन दोनों ने इस 15 को बैलेंस कर दिया। तो यहां पे 5 आ गया, तो यहां पे 5 है कि नहीं? तो 12 और 5, इन दोनों में से इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है? 7 आगे के डायरेक्शन में। लॉजिक समझना, लॉजिक। यहां पे हमारे पास 15 था, तो 15 में से इस सरफेस ने दिया 10, जिसमें से 5 बचा, 5 का टेंशन डेवलप हुआ, तो इस ब्लॉक पे 5 का आगे के डायरेक्शन में फोर्स है, 12 का पीछे के डायरेक्शन में फोर्स है। तो 12 और 5 में से 12 जीता, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 7 है, तो यहां पे ये पीछे के डायरेक्शन में 7 न्यूटन एक्ट होगा। इसको तुम लोग पूरा सिस्टम भी लेके समझ सकते। तुम लोग पूरा सिस्टम ले लेना। अब इस पूरे सिस्टम में देखो यहां पे क्या होगा। ये 15 उधर है, 12 इधर है, इसका मतलब यहां पे कितना है? 3 न्यूटन। 15 आगे, 12 पीछे, तो 3 न्यूटन आगे। सबके लिए क्लियर? तो चलो यहां पे
7 आगे 10 पीछे, तो यहाँ पे 3 न्यूटन का पीछे है ना, 10 पीछे है ना, तो ये जीत जाएगा। तो 3 न्यूटन, क्या 3 न्यूटन एक दूसरे को अपोज करेगा? हाँ, तो सिस्टम नहीं चलेगी। तो अननेसेसरी गलत वे से ना सॉल्व करें, लार्जर फोर्स जिधर से है उधर से सॉल्व करें। हमेशा ये चेक करें कि सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना है और सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकता है, तो सिस्टम चलेगी कि नहीं, और उसके बाद कैलकुलेशन के बारे में सोचें। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अभी सेम वैल्यूज में ले रहा हूं, लेकिन अलग फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये ब्लॉक इधर, यहां पे ये ब्लॉक इधर, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं 35 न्यूटन, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं 5 न्यूटन, यहां पे 2, यहां पे 2, म्यू की वैल्यू 0.5। हमेशा का अपना टारगेट होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन को कैलकुलेट करें। चलो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बताएं, म्यू इंटू एन। यहाँ पे काइनेटिक स्टैटिक सेम ही रखा है मैंने, तो 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 20 है ना, तो फ्रिक्शन आ गया। अब सोचो पूरी सिस्टम पे कितना फोर्स है, उधर 35, इधर 5, तो क्या ये सिस्टम पूरा 30 आगे कैरी कर रहा है ना। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 10, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 10, तो टोटल फ्रिक्शन कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 20, यहां पे आगे 30, हम लोगों ने 30 फोर्स अप्लाई किया, इसका मतलब सिस्टम 100% चलेगी। अगर पूरी सिस्टम अगर कंसिडर करी जाए तो पूरी सिस्टम में हम लोगों ने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और पूरी सिस्टम का टोटल मिला के मास 4 किलो। इधर का 10 और इधर का 10, इसका मतलब ये पूरी सिस्टम 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर सकती है। तो इसका मतलब ये 100% चलेगा और साथ में चलेंगे, तो इसका मतलब इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग आगे के डायरेक्शन में रखें, और आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा A इक्वल टू नेट फोर्स आगे है 30, यहाँ पे 20, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर? चलो आ जाओ, व्हाट इज द नेट फोर्स सर? 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, मास ऑफ द सिस्टम कितना 4, तो तुम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इस एक्सेलरेशन से चलेगी। अब इनमें से कोई भी एक ब्लॉक ले लेना, तो यहां से तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगा। तो मैं ये वाला ब्लॉक ले लेता हूं, 2 किलो वाला है ना, तो 2 किलो वाला ब्लॉक ले लो यहाँ पे। तो 2 किलो वाला ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे फोर्स है 35 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पीछे कौन खींचने वाला है? टेंशन। एवरीबडी क्लियर? अब यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक आगे जा रहा है, इसका मतलब 35 न्यूटन जीतना चाहिए, और अगर 35 न्यूटन जीत रहा है तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 35 माइनस 10 माइनस टी, 35 माइनस 10 माइनस टी इक्वल टू मास है 2 किलो, तो 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कैंसल आउट होगा। तो इससे तुम लोग टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 माइनस 15 दैट इज 20 न्यूटन। तो ये भी एक कंसेप्चुअली रिच प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको रिवाइज करके देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें।